मयूर विला चलो। इस पर साइन हाँ। कीजिए। थैंक यू। शिव शंभो। भोलेनाथ। अबे मुंह क्या देख रहा है, पत्ता फेंकना। अरे यार ऐसे क्या देख रहा है, पत्ते सही है बेटा, फेंकना। सही है, बिंदास ठीक चल। है ना? ये ले भाई, हाँ, दे 200 दे। रुपए रख ले। हाँ, सही है बेटा, सही है, चल दे। ओ, आदमी ये को उस्ताद। हरा दिया। शो व्यू दिखाना तारा किरानी का काम नहीं है लल्लू। इस देवगिरी का काम है। अरे इसका तो ये रोज का काम है, तुम लोग टेंशन मत लो। चलो पत्ते बांटो, चलो शुरू करो। तेरी जात का तो ज्यादा शान पत्ती दिखाती है क्या? मजदूर लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं और तू उनका पैसा धापती है, हैं? और अब अपुन के एरिया में आने की हिम्मत हो गई क्या? अपुन के बॉस को नहीं जानती? बॉस का नाम तो बताना। नंजुंडा। ओहो, इस नंजुंडा के सारे नट बोल्ट्स उखाड़ कर उसे अपन ने ही अंदर किया था, भूल गया क्या? चल अब इज्जत से अपने कलेक्शन का पैसा मुझे सौंप कर हाथ जोड़ ले, वरना तुम लोगों को अपना हाथ पैर तुड़वाना पड़ सकता है। बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं ये, ऐसे ही दे दूं क्या? अबे साले, इसे कमाने के लिए तूने सिर्फ खर्च किया है। तेरा ये सड़ा सर और 15 बीड़ी पंटर लोगों का बैंड बजाकर उनसे पैसे वसूल करने के लिए जिगर होना चाहिए, जो तेरे में नहीं है, मेरे में है। ए, चलो। जी मैडम। बोलो बोलो बोलो, बालकनी 100, बालकनी 100, बालकनी 100, बालकनी बालकनी मांगता है क्या? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। कितना कलेक्शन हुआ? देख बस कर, तेरा नाटक बहुत ज्यादा हो रहा है। चल इज्जत से कल्टी हो जाए यहाँ से, नहीं तो मैं। रोकड़ा गया तो फिर कमा सकते हो, लेकिन इस भीड़ में तू मेरे हाथ से मार खाया, ऐसा बवाल हो गया तो समझ तेरी बची कुची इज्जत का फौजी पाला हो जाएगा। क्या तू किसको धमकी दे रही है? हाँ, तू इस तरह हमारे साथ लड़ती है, ये बात हमारे भाई को पता चल गई ना तो वो तुझे ऊपर से नीचे तक हाथ नहीं लगा रहा क्या? देख लूंगा अब तुझे। चल कल्टी मार यहाँ से। चल साइड हट। मैडम, आपने उस टपोरी को अच्छा सबक सिखाया। ऐसे घटिया लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वैसे एक बात पूछूं, आप इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर होकर भी मैं देखता हूँ आप हमेशा ऑटो में घूमती रहती हैं, ऐसा क्यों है मैडम? नए लगते हो। अरे आपको कैसे पता चला? तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है। ऐसी जगहों पर सुमड़ी में जाना चाहिए, धनाधन पिटना चाहिए एक एक को। आप सही कह रही है मैडम। मैडम, आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई है? झोपड़पट्टी में। हम्म। क्या रे झोल रानी, मैं जरा जेल में 4 दिन आराम करने क्या चला गया, तू कुछ ज्यादा ही उड़ने लग गई। तेरा यहाँ रहना किसी को भी मंजूर नहीं है। तेरी स्टोरी को आखिरी फुल स्टॉप देने के लिए ही ढोल के साथ तेरी अर्थी लेकर आया हूँ मैं। अगर तेरा आगे पीछे रोने वाला है तो उसे बुला ले। इसके आगे पीछे कोई नहीं भाई, फुटपाथ पे रहती है साली, परेशान करके रखा है इसने हमें। साली खुद को शेरनी समझती है भाई। इसकी जात का तेरे मरने के बाद तेरी मौत पर रोने वाला एक आदमी भी नहीं है, और तू हमसे शान पत्ती करती है। ये जो खोटा भाई है ना, जिसकी भी अर्थी तैयार करता है ना, उसे उस अर्थी पर सुलाए बिना चैन से नहीं बैठ। भाई भाई रुक जाइए भाई। भाई आप एक पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा क्यों कर रहे भाई? गलत बात है भाई। वो पुलिस अफसर है। देख होचू, पहले अपनी पर्स तो देख। चल हट। क्या? मेरा पर्स? मैं तो लुट गया। भाई वो दुकान में चली गई, देखो ना। दुकान में तो क्या, उसे जहन्नुम से उठा कर ले आओ। ए रामा जा।
पहले ही 2 लोग शांत हो गए हैं और थोड़ी देर रुके तो तुम सब शांत हो जाओगे। सोच लो। खोटे घर जाएगा रोते रोते। मुंह बंद कर भाई, आप भी क्या उसकी बात सुन रहे हैं? वो बोले चली जा रही है, आप चुपचाप खड़े सुन रहे हैं। क्या रे, खुद को डॉन समझती है क्या? हमारे भाई खोटे खोटे से पंगा ले रही है तू, तेरी जात का। हमारे आदमी को मारती है। नाराज क्यों होता है? ले तू भी। भाई आज इसे जिंदा मत छोड़ना। ले तू। भाई खत्म कर दो इसे। हाँ भाई। खत्म कर दो। इस तरह खड़े होकर पोज क्या दे रहे हो? मारो इसे। तू सांड कहीं का साला मटन मच्छी खाकर सांड जैसा फैल गया है और एक औरत को नहीं मार सकता। अरे मैं ट्राई तो कर रहा हूँ पर हो नहीं रहा है। अब देख मैं इसका क्या हल करता हूँ। हे भगवान। आपको शर्म आनी चाहिए। कुत्ते की तरह मार खा रहे हो। जल्दी खत्म करो उसे। बैंड वालों को पूरा पेमेंट कर चुका हूँ। तेरी जात का। छूट गया। ले लो। पहनो। हाँ? खोटे जिसकी अर्थी तैयार करता है उसे उस पर सुलाए बिना चैन से नहीं बैठता। ये भाग्य लक्ष्मी भी ऐसी ही है। मुझसे जो टकराता है उसे वहाँ से भगाए बिना चुप नहीं रहती। ओए घोंचू। हाँ दीदी। देखो, तुम्हें इस भाई की लाश को उठाकर शहर से बाहर ले जाते वक्त खुशी से नाच गाकर बैंड बजाते ही जाना है, समझे? हाँ दीदी। चलो जाओ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे बेटी, वो गुंडे जब तुम्हारा पीछा कर रहे थे ना, हाँ? तभी रास्ते में तुम्हारी ये चीज गिर गई। मेरी मेहनत की कमाई है। कुछ धापा तो नहीं ना? अरे बिल्कुल नहीं। हाँ। मान गए यार, इस जमाने में भी ईमानदारी जिंदा है। ये लो। हेलो, हाँ बोलो शारदा। जी किरण को दीजिए ना। किरण बेटी किसी जरूरी काम से रामपुर गई हुई है, वहाँ जल्दी से फोन नहीं लगता, आते ही बात कराता हूँ। मुझे आपकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा है। आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे पागलों की तरह कुछ भी मत सोचा करो।
वहाँ फोन नहीं लगता तो इसमें मेरी क्या गलती? आपकी बात आप ही जाने, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाय गरम है ना? एक मिनट। गरम है, पी सकते हैं। मैं इस झूठी चाय का बिल नहीं देने वाला। ऐसा घटिया होटल है। हाँ, एक मिनट। ये क्या बनाया है तुमने? गुलाब जामुन खाते वक्त हनीमून की रात याद आनी चाहिए, है ना जेंटलमैन? नहीं नहीं, अच्छा दे दो। आपका जूठा हम क्यों खाएं? बिल आपको ही देना होगा। अरे ये क्या बात हुई? जो ऑर्डर करता है उसी को बिल भरना पड़ता है, यही तो सिस्टम है। ओए, मैं कब से देख रहा हूँ तुम हर चीज को झूठी करती जा रही हो। खुद को सबरी समझती हो क्या? ओए, क्या बोल रहा है? मेरे साथ अरे तुरे से बात करता है। दूं क्या खर्चा पानी? कैसे बात कर रही हो? झोपड़पट्टी से आई हो क्या? हे भगवान, तू तो गाली दे रहा है। गाली कब दी? ऊपर से हाथ भी लगा रहा है। होटल का ऑनर कहाँ है? हेलो, कहाँ है ऑनर? मेरी बात बताओ सुनिए। मुझे। एनी प्रॉब्लम? ये है प्रॉब्लम। औरतों से बात करने की तो तमीज नहीं है। अरे तुरे से बात करता क्यों है रे? मुझसे। तू खुद को होटल का मालिक समझता है क्या? किससे कैसे बात करनी है तुझे पता नहीं है क्या? मेरी बात सुनिए सर। ये मैडम दिखने में बहुत बड़े घराने की लगती है लल्लू। सर पर मुझे नहीं लगती। देखा आपने? अब ऐसा बोल रहा है तो पहले क्या कुछ नहीं कहा होगा, बहुत कुछ कहा होगा। इसकी तो खैर नहीं। चल निकाल। रुक जाओ सर, आप नाराज मत होइए। उसने कोई गलती नहीं की है। आपसे मजाक करने के लिए हमने एक छोटा सा नाटक किया था। वो देखिए कैमरा। सर, मैं स्टार माइनस चैनल से आई हूँ। अच्छा, ये कितने साल से यहाँ काम कर रहा है? 5 सालों से। देखा, 5 साल से काम करने वाले पर यकीन करने के बजाय 5 मिनट पहले आए कस्टमर पर यकीन कर रहे हैं। ये गलत है ना? मजदूरों और मालिकों के बीच के विश्वास को स्ट्रॉन्ग बनाना ही हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य है। अच्छा, कैमरा को देखकर टेक इट इजी कहिए। टेक इट इजी। सर, होटल प्रोग्राम सक्सेस। और कल गोविंद कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर को डराकर पैसे लूटने हैं। ये काम हो जाएगा सर। कल का प्रोग्राम फिक्स। बैंक मैनेजर को लूटने का प्रोग्राम है। ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या रे, कल सुबह तैयार रहना। क्या है कि कल मुझे हॉस्पिटल जाना है, अपने भाई को भेज दूंगा। ए, कम यार। सीनियर को सलाम करना चाहिए, इतनी भी अकल नहीं है क्या तुझे? बदतमीज कहीं का। कस्टमर को सलाम करने का काम वॉचमैन का है सर। अच्छा, तो तू मुझे कस्टमर समझ रहा है? सर, आप सर इस तरह आपको पहले कभी नहीं देखा, आज अचानक सर। कैसा दिखता हूँ? पहले तो लंगूर लगता था, अब एकदम झिंगुर लगता है। सर, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बताऊँ क्या? नॉनसेंस, जा। चलो, आओ। ओ जी, बैठो। आपने मुझे इतने सारे जेवर पहनकर आने के लिए कहा ना, आखिर बात क्या है? 5 मिनट के लिए थोड़ी शांति से बैठो। हमारे बैंक में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। हाँ ठीक है बेटा, दोनों को दिलाऊंगी। मेरा नाम है भाग्य लक्ष्मी और मैं यहाँ किस लिए आई हूँ पता है? मुझे डराकर पैसे लूटने के लिए। क्या सर, आपको कैसे पता चल गया? पैसे मांगोगी, अगर मैं नहीं दूंगा तो चाकू दिखाओगी। Am I right? तू नहीं कहता तो भी चाकू जरूर दिखाती। इज्जत से रोकड़ा निकाल। ओ जी। ए गोविंद स्वामी जी सर। कैशियर से जाकर बोलो कि मैंने 1 लाख रुपए मंगवाए हैं। मगर क्यों सर? जितना कहा उतना करो। ठीक है सर। डरो मत बेटी। सर, मैं एक चोर हूँ कसम से। और मैं हूँ यहाँ का मैनेजर। सर, हाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ। ये दिखने में बिल्कुल चोर जैसी लगती है, जरा बचकर रहिए। तुम अपना मुंह बंद करने का क्या लोगे? जो आप देंगे। आई से गेट आउट। हाँ। अब ये साला रोएगा। सर, मैं सच में लेकर जाऊंगी। हाँ, मैंने सचमुच ले जाने के लिए दिया है। ओ जी, ये क्या है? आप ये क्या कर रहे हैं? अरे जरा शांत रहो, चलो इधर आओ। जरा उधर देखो क्या है। ओ जी, वो तो हमारी शूटिंग कर रहा है। टीवी के प्रोग्राम के लिए। अब मैं समझी, मैं अच्छी दिखूं इसलिए आप मुझे ये जेवर पहना कर यहाँ लाए ना? यस। ओ जी, तो फिर मैं भी ये जेवर दे देती हूँ इसे। हाँ, नहीं। क्यों जी, आप तो पैसे देकर अच्छे आदमी बन गए, मुझे भी ये जेवर देकर अच्छा बनने दीजिए ना। अरे बेवकूफ कहीं के। नहीं, मुझे पैसे मिल गए, बहुत है। इतने प्यार से दे रही है। हाँ। तो ले लूं क्या? अपने बाप का क्या जाता है, रख लो। अच्छी बात है। ये लीजिए। सर, मैं वापस नहीं आऊंगी। हाँ, नहीं आना, कैरी ऑन।
कहाँ कहाँ से चले आते हैं। एक मिनट, क्या बाहर आके लूं क्या? मेरे पास छुट्टा नहीं है। अरे क्या बड़बड़ा रहा है तू? अभी जो आई थी वो कौन है जानता है क्या? स्टार माइनस चैनल की है वो। मुझे बकरा बनाने आई थी वो यहाँ, मैंने उसे ही बकरा बनाकर भेज दिया। मैं तो अंगूठा छाप हूँ, लेकिन आप एक पढ़े लिखे गवार हैं। मैं रोज टीवी देखता हूँ। स्टार माइनस नाम का कोई चैनल नहीं है। आपका सर सपाट देखकर उस पर अच्छी तरह गोबर मलकर रंगोली बना के चली गई। अरे लल्लू कहीं का, जरा उधर मुड़ के देख। कैमरामैन हम लोगों की शूटिंग कर रहा है। इस संडे को हमारा प्रोग्राम पूरे देश में देखा जाएगा, समझा? संडे आपका प्रोग्राम देखने की बात छोड़िए, आपके माथे पर एक कलर कम हो गया है, लगा लीजिए। अरे लल्लू कहीं का, उस ऑटो में तुझे कैमरामैन नहीं दिखता क्या? अरे चुप रहिए सर, वहाँ कोई कैमरामैन नहीं है। वो ऑटो 3 दिन से बिगड़ी पड़ी है। तो वो कौन है? खतरनाक चोरनी, देवगिरी पुलिस थाने की वांटेड फिगर। आप यहाँ नए आए हैं ना सर, इसलिए लुट गए। हे भगवान, मेरे सारे जेवर। मेरे 1 लाख। श्रीमत रमारमण गोविंदा दीदी, आपके साथ काम करने से पेमेंट के मामले में कभी धोखा नहीं होता। ये क्या दीदी, इतना ही? बहुत है, चल निकल अब यहाँ से। और कल चोर बाजार में मिलना। हाँ? ओए, एक साए की तरह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या है तेरा प्रॉब्लम? हाँ, वैसे दिखने में तो पुलिस वाले लगते हो। हाँ बेटी, मैं पुलिस वाला हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी पुलिस वाली हो। हाँ? लगता है तू बुढ़ापे की वजह से सठियाता जा रहा है। अब सुन, मैंने पुलिस का, लॉयर का, वॉचमैन का, वार्ड बॉय और सिर्फ इतना ही नहीं, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री सबका भेष बदला है। पापी पेट के लिए यार। तुम किसी और को ढूंढने निकले होगे और पहुंच गए मेरे पास। अरे कट ले यहाँ से यार। नहीं बेटी, मैं यहाँ तुम्हें ही ढूंढने आया था, अपनी बेटी को। हाँ? बेटी? हाँ बेटी, तुम मेरी बेटी हो, किरण बेदी। किरण बेदी? वो कौन है? झाला पाहिजे। दादा साहेब, काय झाला रे? किरण बेदी को हमारी इस जगह का पता चल गया है, वो यहीं आ रही है साहेब। ए चला रे, सगळं शटर बंद करा। वेलकम वेलकम किरण बेदी, मेरी बात का मान रख कर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। आई एम प्राउड ऑफ यू माई डियर। इट्स माई ड्यूटी सर। वेरी गुड। किरण, तुमने हमारे डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, अपने पिता के सपनों को साकार भी किया। और ऐसे निष्ठावान पिता की एक बहादुर बेटी कहलाना वाकई तुम्हारे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। सामान्य तौर पर बच्चों के पैदा होने के बाद लोग उनकी कुंडली बनवाकर बाद में नाम रखते हैं,
पर तुम्हारे पिता ने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा और तुम्हारे पैदा होने पर किरण बेदी नाम रखा। भारत में जब पाप बढ़ा है, पैदा कोई वीर हुआ है। भारत में जब पाप बढ़ा है, पैदा कोई वीर हुआ है। देवी बन के भी उभरा है। कैसे कैसे मत वाले आके गए हैं जियाले, जहाँ पे अपनी खेले हैं, लेके तिरंगा झूले हैं। भारत में जब पाप बढ़ा है, पैदा कोई वीर हुआ है। देवी बन के भी उभरा है। देश का जज्बा जागा, किरण का दिल पुकारा। भारत माँ की खातिर हम जिएंगे, हम मरेंगे। तुम्हारे पिता के फैसले का बहुत लोगों ने उस वक्त मजाक भी उड़ाया, तो कुछ लोगों ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया। लेकिन तुम्हारे पिता ने किसी की भी परवाह न करके इस डिपार्टमेंट में रहकर जो नहीं कर दिखाया, वो अपनी बेटी के जरिए हर हाल में कर दिखाऊंगा, ऐसी कसम खाई उन्होंने। और तुम पूरी निष्ठा से उस फर्ज को बखूबी निभा रही हो। किरण, ये जो मुंबई है, जितना हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है, उतना ही यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बढ़ती जा रही है बेटा। इस शहर से मुजरिमों का सफाया करके यहाँ अमन और शांति का माहौल पैदा करने के लिए तुम ही एक रास्ता हो, इसलिए तुम्हें बुलाया बेटा। आई होप यू विल राइज टू द ओकेजन। गुड लक। थैंक यू सर। मैडम, पहले एक एरिया में एक गुंडा हुआ करता था, लेकिन अब हर गली में गुंडा पैदा हो रहा है। उसकी वजह ये गुंडा राजा है। अनपढ़ गवार बेरोजगार लोगों को पैसों की लालच दिखाकर अपना काम पूरा करने के लिए वो उन्हें बुरे रास्ते पर ले जा रहा है। ये है डिसोजा, खुद को धरती माँ का इकलौता बेटा समझकर हर जमीन पर जबरदस्ती अपना कब्जा जमाता है, और जो इसकी बात नहीं मानते ये उनका नामो निशान मिटा देता है और उनकी समाधि पर अपना साम्राज्य खड़ा करता है। गरीबों को पैसों की लालच देकर उनकी बेटियों को विदेशों में काम दिलाया जाएगा, ऐसा झूठ कहकर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में लाने वाला यही मोबाइल नागपाल है। आज इस शहर में अंडरवर्ल्ड से लेकर पॉलिटिक्स तक जिसका राज चलता है, वो ये भूपति है। सरकार चलती है इसी के इशारे पर। सीएम तो सिर्फ नाम के लिए हुक्म तो ये देता है, कमिश्नर साहब को भी इसके ऑर्डर मानने पड़ते हैं। ये है मुनि, किसी शनि से कम नहीं। इन तीनों से जो भी टकराता है उन्हें मौत के घाट उतारने तक चुप नहीं रहता। इन लोगों का कुछ अलग ही कैरेक्टर है। इनके हाथों से जो भी मारा जाता है उनका अंतिम संस्कार यही लोग करते हैं। और उनकी अस्थियों को गटर में बहा देते हैं। यह है भूपति का बेटा विकी। अय्याशी के मामले में बाप से 2 कदम आगे है। इसकी नजर जिस किसी लड़की पर पड़ती है उनकी जिंदगी ये बर्बाद कर देता है। कॉलेज, पब और क्लबों में अफीम, गांजा, ड्रग्स की लत लगाकर ये युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है। इनकी बुराइयों का शिकार होकर कितने गरीब लोग, लाचार लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन सब का अंत कब होगा, हमारे मन में ये सवाल बनकर रह गया है मैडम। स्टॉप इट। पहले इसी कायरों की तरह बात करना बंद करो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखकर उसकी रक्षा करती है, उसी तरह कानून की रक्षा करना पुलिस वाले का कर्तव्य है। पुलिस वाले इस देश की अटूट दीवार है। उन्हें घूरने से चिंगारी उठती है, छेड़ने से आग, छूने से शोले और टकराने से ज्वाला। ये बात उन क्रिमिनल्स को पता होनी चाहिए। Wonderful, 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 wonderful. Wonderful, hey you bad boy, तुझ में है खराबी।
जो भी देखे होश में अपने मेरा यौवन जो भी चखे आलम सारा एक सहारा जिसको देखूं प्यार से बोले हर कोई मेरे पाँव है पड़ता पाने को मुझको नाक रगड़ता आना मुझको आशा कहाँ धूम 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 सदा धूम है मेरी हर सू हर सू हर सू जग देता मुझको सलामी दिल जा सब पे रहती मेरी ईगो 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 मेरी सभी करते गुलामी तो जा जो मिले तो दिल जो मिले मर्जी से मिले फूल है ये खिले बिन मेरे कुछ नहीं है जहां सेक्सी सेक्सी मैं हूँ सेक्सी मेरी जवानी सेक्सी 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 मैं हूँ सेक्सी मेरी जवानी सेक्सी सेक्सी आते हैं जब वो सारे जगह पाप देख के उसको जाता है काम किरण बेदी एक किरण बेदी चूर उचक के साए से भागे दम तोड़े हैं उसके आगे शूर शूर पुलिस वाले शूर 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 मेरे भाई को कुछ मत बस कीजिए। कब तक यूं ही डरते रहोगे और कितने दिन तक इस तरह रोकर अपने बच्चों को बचाओगे? कितने दिन तक तुम लोगों के पति मेरी नजरों से बचेंगे? थाने में जाकर उनके बारे में एक बार पूछताछ कीजिए। चोरी चकारी चेन स्नैचिंग पिक पॉकेट जैसे एक के खिलाफ 10-10 केस है। जो मिला उसे लूटकर गलत तरीके से पैसे कमाकर अपनी माँ बहन और बीबी बच्चों का पेट पालते हुए शर्म नहीं आती? क्या करें मैडम, गरीबी हमसे ऐसा करवाती है। क्या बोला? गरीबी की बात करता है? बोरिया उठाने वाला गरीब नहीं है क्या? हाथ गाड़ी चलाने वाला गरीब नहीं है क्या? धूप की परवाह किए बिना रोड खोदने वाला गरीब नहीं है क्या? वो सब अपनी मनोभावना से जीते हुए अमीर लोग हैं। हाँ, तुम लोगों की तरह उन्हें झूठ कपट धोखेबाजी चोरी करना नहीं आता। तुम लोग जिंदा लाश हो, आलसी लोग हो। मेहनत किए बिना पैसे कमाने के लिए ऐसा गलत रास्ता अपना लिया है। ईमानदारी से कमाने के लिए हजारों रास्ते हैं। अगरबत्ती बनाइए, पापड़ बनाइए और बेचिए, गारमेंट का काम कीजिए, कुली का काम कर सकते हैं, ऑटो चलाइए, गली गली में तरकारी बेचिए। मेहनत से कमाए हुए 1 रुपये में भी दुनिया भर की खुशी है। अपने घर वालों का भविष्य तुम्हारे हाथ में है और फिर भी अगर गलती की तो उनकी जिंदगी मेरे हाथ में है। सोच लेना, समझ लेना। 100%। जहाँ डर होता है वहाँ कभी कोई गुनाह नहीं पनपता मैडम। इन सबकी आंखों में आज आपका डर दिख रहा है और अब ये कोई गलती नहीं करेंगे मैडम। बोलो भारत माता की। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। गुड मॉर्निंग। ये फोटो देखिए, इसका नाम डैनियल है। इस पर 8 क्रिमिनल केसेस हैं और 3 मर्डर के केसेस भी हैं। 2 VIP किडनैप केसेस। इस वक्त वो विजयनगर के क्लब में होगा मैडम। गुड। दिलीप, मेरे Yes, madam. ऑफिस रूम से फाइल नंबर 32 लेकर आना। ओके। बाबा चलती ठीक है हूँ। बेटी। माँ चलती हूँ ठीक है मैं। बेटा, संभल कर। मिस किरण बेदी, वी आर फ्रॉम विजिलेंस। आपके नाम पर कंप्लेन आई है। बाय द वे, दिस इज द सर्च वारंट। प्लीज कोऑपरेट एंड स्टे वेयर एवर यू आर। प्लीज। मूव। You search them.
मिस किरण बेदी, आपके पिता एक हेड कांस्टेबल हैं। आप जिंदगी भर भी मेहनत करें तो भी इतना कुछ कमाना नामुमकिन है। और सबसे बड़ा अपराध है एक पुलिस ऑफिसर के घर में अफीम गांजा का पाया जाना। शेम ऑन योर पार्ट। सो यू आर अंडर अरेस्ट। पूरा घर छान मारने पर आपको इतना ही मिला क्या? छान मारने लायक जगह एक और भी है, मैं दिखाती हूँ। दिलीप, जुर्म करने वालों के लिए एक भगवान है तो इंसाफ करने वालों के लिए 100 भगवान है। कानून की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाली इस किरण बेदी को धोखा देना नामुमकिन है। नाउ यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। जब वो सारे जगह पाप देख के उसको जाता है काम। किरण बेदी, एक किरण बेदी, चोर उचक साए से भागे, दम तोड़े हैं उसके आगे। शोर शोर पुलिस वाले, शोर शोर शोर। वेलकम किरण बेदी, वेलकम। जहां भी देखो तुम ही तुम हो, जहां कहीं जाओ तुम्हारा ही गुणगान है। चाहे टीवी में हो या अखबार में हो, तुम्हारी ही हेडलाइंस हैं। द ग्रेट क्राइम फाइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पुलिस, किरण बेदी। इस हस्ती के सामने चाहे वो कोई भी हो, सर झुकाना ही पड़ता है। मेरे बारे में इतनी तारीफ करते हो और ऐसे घटिया काम करते हो। तूने मेरे घर भेजे थे ना वो सभी जोकर, लॉकअप में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया और ना ही तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे वो लोग। जिस दिन तुम लोगों के खिलाफ कोई सबूत मिल गया ना, सीधे फांसी पे लटकोगे। प्यारी बहना, अरे पहली बार तो तुम हमारे घर पर आई हो, मारने की बात काहे करती हो? प्यार से बैठकर कुछ बात करो। हमसे टकराओगी तो लुट जाओगी, बर्बाद हो जाओगी, फिर बाद में मुझे मत कहना। समझ गई बहना? तुम काफी एजुकेटेड हो, प्रतिभावान हो। अपने पूरे करियर को पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों सड़ा रही हो? अपने बाप का मान रखने के लिए जरा सी गवर्नमेंट की तनख्वाह पर अपनी जिंदगी गुजार रही हो। हमारे साथ काम करो, जितना चाहिए बटोरो, लाइफ में सेटल हो जाओ, एंजॉय। लुक, कितने पुलिस ऑफिसर्स रिश्वत लेते हैं। फर्ज निभाने की बात सिर्फ एक दिखाता है, क्या करते हैं और कितना कमाते हैं ये जानना जरूरी है। अपना खून पसीना एक करके भी तेरा पगार महीने में 35 से 40 हजार रुपया होगा, लेकिन आज तो 20 साल का एक लड़का भी एसी रूम में कंप्यूटर चलाकर IT BT करता है और उसका महीने का पगार 1 लाख रुपया होता है। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बंगला बनाने का ख्वाब देखता है। उसके घर में स्विमिंग पूल, बड़ी सी कार, गार्डन और बड़ा सा हेलीपैड होता है और वो रोज स्विमिंग पूल में तैरकर मजा लेता है। गवर्नमेंट तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों को जो तनख्वाह देती है वो लेट हो सकती है, लेकिन मैं जो हफ्ता देता हूँ ऑन टाइम। तुम लोगों की बातों में आकर बहक जाने के लिए, तुम लोगों की मार से डरकर सलाम मारने के लिए, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले दूसरे ऑफिसरों की तरह मत समझो मुझे। जो कानून को अपना खेल समझता है उसी को कांटे पर बिठा देती हूँ मैं। तुम जैसे कुत्तों का शिकार करने के लिए ही तो मैं पैदा हुई हूँ। हम जहाँ बैठे वहीं असेंबली है, जहाँ बोले वहीं पार्लियामेंट है। अपना नंगा राज बंद करके बैठ जाओ, वरना तुम्हारी ताकत तुम्हारे कारोबार का अंत करके सबसे रास्ते पर भीख मंगवा सकती हूँ। महीने में 35,000 रुपए तनख्वाह, 2 जोड़ी खाकी वर्दी और 1 जोड़ी ब्राउन जूते। इस शहर के किसी छोटे से थाने में 4 पुलिस कांस्टेबल और 2-4 SI को मेंटेन करने वाली अगर तुझे अपने आप पर इतना गुरूर है, तो इस पूरे राज्य में 224 MLA और 29 MPO में से किसे जीतना चाहिए, किसे हारना चाहिए, इसका फैसला करता हूं मैं। पूरे गवर्नमेंट को मेंटेन करता हूं मैं, और ये मुझसे उलझ रही है। और कुछ जानना चाहती है तू? और जानने का कोई शौक नहीं है मुझे, और फुर्सत भी नहीं है। कानून मेरे लिए 2 आंखें हैं, अगर उस पर कोई बुरी नजर डालता है तो उसकी आंखें नोचकर अंधा कर देती हूँ उसे, समझे? किरण बेदी, अभी तू बच्ची है,
बेहतर होगा किसी कोने में लुका छुपी खेले तू। इस भूपति की ताकत के साथ मत खेल। मिस्टर भूपति, अपनी जुबान को लगाम दीजिए, वरना कुत्तों को खिला दूंगी। खुद को क्या समझती है? हमारे घर में आकर मेरे बाप को तू धमकी देती है? तेरी इतनी हिम्मत, मुझे पिस्तौल दिखाता है? अरे तेरी। एक बात अच्छी तरह जान लो, ये किरण बेदी किसी भी वक्त तुम लोगों की कहानी खत्म कर सकती है, समझे? आसमान से गिरते हुए तारे को जिस तरह रोका नहीं जा सकता, कमान से निकले हुए तीर को जिस तरह रोका नहीं जा सकता, उसी तरह इस किरण बेदी की फोर्स को भी कोई नहीं रोक सकता। किरण बेदी से टकराने की बात पर जिस दिन तुम्हें पछतावा होगा, उस दिन तुम्हारी ये काम आएगी। जब वो पाप छटे, दुष्टों के दिल भी कांप उठे। किरण बेदी, एक ऑफिसर्स, पुलिस रिलीफ फंड से इस किरण बेदी के लिए एक फूलों का हार और फोटो फ्रेम खरीद कर लाओ। हमने पहले ही अपनी तनख्वाह में से 4 हार लाकर तैयार रखा है। जस्ट वेटिंग फॉर मैडम्स ऑर्डर। श्वेता हमारे हॉस्टल की ब्रिलियंट स्टूडेंट थी मैडम, और तो और वो बहुत ही हिम्मत वाली थी। कल रात को हमने साथ ही खाना खाया। वो सुबह योगा क्लास में भी नहीं आई। वो अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई ऐसा मुझे लगा, लेकिन इस तरह से वो आत्महत्या कर लेगी ये मैंने सोचा नहीं था मैडम। श्वेता की एक्टिविटीज में इस बीच कोई बदलाव आया था क्या? I mean, बॉयफ्रेंड, लव? नो, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। वो तो इस बीच पढ़ाई के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कोर्स भी कर रही थी। दिलीप, यस मैम। फॉर्मेलिटीज के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सी यू लेटर। लक्ष्मी, लक्ष्मी। मैंने आपसे कितनी बार मना किया, हमारी बेटी को और पढ़ने दो। हमें उससे बड़ा ऑफिसर बनाना था ना, लेकिन हमारी बेटी छोड़ के चली गई। आइए माँ जी, आइए लक्ष्मी, अपने आप को संभालिए। ये लीजिए। श्वेता, श्वेता। माँ, क्या है? अगर मैं मर गई तो तुम्हें दुख होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। बेटी के मरने की खुशी में मैं और तुम्हारे बाबा खूब पेट भरकर मिठाई खाएंगे। हाँ, सभी के माँ बाप आप जैसे होंगे तो कितना अच्छा होगा ना। अगर किसी की बेटी या बेटा कभी गुजर जाता है तो उनके माँ बाप को दुख तो होना ही है। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो ये? माँ, ये भी डालेंगे तो ठीक रहेगा ना? वो लड़की दिखने में कितनी प्यारी थी पता है? उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसके बाप का दुख देखा नहीं जा रहा था। उसकी माँ को कितना दुख हुआ होगा, यही सोच रही हूँ। क्या हुआ उस लड़की को? पता नहीं। और ये लड़कियाँ भी ऐसे फैसला कैसे ले लेती है? जिंदगी में मुसीबतों से लड़ते रहना चाहिए, पर ये लड़कियाँ तो पता नहीं मरने के बाद ऐसा कौन सा। हाँ? ये क्या कर लिया? हे भगवान, तुम भी ना बेटी। चलो माँ। ये क्या कर लिया तुमने? देखिए ना इसने क्या कर तुम लिया। भी ना बेटा, तुम्हें सब्जी काटने की क्या जरूरत थी? मुसीबत मोल ले ली। अब तुम कल ऑफिस कैसे जाओगी? मैंने ही माँ से कहा था, वैसे भी ऐसे ही बैठकर क्या करती? हो गया बेटा। दर्द हो रहा बस, है। हाँ, बैठे रहो। हाँ, अभी लगा देता हूँ। हाँ, कितनी सख्त लड़की है मेरी, और इतनी सी चीज के लिए आ ऊ करती है। जान निकल जाएगी। हाँ, हो गया। हाँ, बस अब ठीक हो जाएगी। बाबा जरा फोन देना। हेलो दिलीप, डॉक्टर शनई जहाँ भी है उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए कहो, क्विक। ओके
कॉलिंग कंट्रोल, किरण बेदी स्पीकिंग। अरे बात क्या है बेटा? बाबा मैं मुझे जरा तो वो तुम्हारा काम ही समझ में नहीं आता बेटी। बाबा जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। अरे खाना तो खा कर जा। भगवान, आप और आपका डिपार्टमेंट, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। आइए मिस किरण बेदी, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। मुझे आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए था। कहिए। ये फाइल देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाली लड़की श्वेता ने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ को काटा है, वो भी 3 इंचेस डीप। टेंडन भी कटा हुआ है। यू मीन टू से टेंडन इज कट? यस डॉक्टर, रिपोर्ट सेज टेंडन के कटे हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को 3 इंचेस डीप तरीके से काटा गया है। ऐसी एक्टिविटी जो है मुमकिन है क्या डॉक्टर? नो, वंस द टेंडन इज कट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट। उस हाथ से कुछ भी करना सरासर नामुमकिन है। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। आर यू श्योर? आई थिंक सो। कभी कभार हम जैसे डॉक्टरों को जो पता नहीं चलता वो आप जैसे पुलिस की होशियारी से पता लगाया जा सकता है। मैडम, एक लेवल की पूजा हो गई। आप एक औरत होकर मुझे इस तरह से पिटवा रही हो, आप में इंसानियत नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग पुलिस की मार से ही मुंह खोलते हैं। मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। लेडीज हॉस्टल चलाने की आड़ में कॉलेज के लड़कियों को बड़े बड़े वीआईपीज को सप्लाई करती हो, हमें सब मालूम है। नहीं, ये झूठ है। ये सच है। अगर तुम्हारी ये घटिया कर तो तुम्हारी प्यारी बेटी उत्तरा को पता चल गई तो वो उसी वक्त अपनी जान दे देगी। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। तो फिर बताओ, श्वेता को किसने मारा? लड़कियों को अपनी पैर की धूल समझने वाला, उनकी जिंदगी तबाह करने वाला भूपति के बेटे विकी की नजर हमारे हॉस्टल की लड़की ऐश्वर्या पर पड़ी। मैडम, ये मुझे जबरदस्ती कर रहा है। तुम चुप रहो। ए चल। प्लीज मैडम, टेल हिम टू लीव मी। विकी, ये कौन है पता है? आसाम मैजिस्ट्रेट की बेटी। उन्हें पता चला तो तुम नहीं बचोगी। लीव हर। मैजिस्ट्रेट की बेटी के साथ ना सोने का कोई रूल है क्या? चल हट। विकी, listen to me. विकी, please. छोड़ दे उसे। क्यों? तू चलेगी क्या? यू इडियट। क्या मैडम, ये सब क्या हो रहा है? आप यहाँ चुपचाप कैसे खड़ी है? वॉचमैन, वॉचमैन। ए आइटम, लगता है तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तू और तेरा बाप बीमारी है, पूरे समाज को खोखला कर रहे हो, ये सब जानते हैं। तुम जैसे को कैसे सबक सिखाना ये मैं भी जानती हूँ। किरण बेटी को बताएगी। ये ले, किरण बेटी को बताएगी ना। ये ले, ये ले, ये। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। विकी, क्या कर रहे हो? विकी, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कह रही हूँ। स्टॉप इट विकी। उसके हाथों कितनी लड़कियों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए मैंने डीसीपी साहब से कंप्लेंट भी की। मेरा बेटा हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को जबरन ले जाकर उनकी जिंदगियां तबाह कर रहा है। ऐसी कंप्लेंट तूने डीसीपी को की है ना? ये रहा वो पेपर। तुम्हारा ये कंप्लेन लेटर हाथ पोंछने वाला टिश्यू पेपर जैसा है। अगर ये दोबारा दिखा तो तुम्हारा खून भी मैं इसी से पोंछूंगा। उनके खिलाफ अपना मुंह खोलने से कहीं वो मेरी बेटी का मुंह बंद कर दे, इस बात के डर से मैंने आपसे झूठ बोला। मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम। सर्च। निकलो बाहर। चलो सर, अब बाहर निकाल रहे हैं तो अभी अंदर घुसे जा रहे हो। क्या नाटक है? हमें छापा मारना है सर। अरे अरे, भाई साहब छापा अरे तू चुप रह। ये कोई लॉज है क्या छापा मारने चले आए? सॉरी, सर्च वारंट है हमारे पास। सर्च का है? ओ बहना, ये आइए आइए आइए। प्रणाम प्रणाम प्यारी बहना। खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट थोड़ा बाहर आना। आप सर्च जरूर कीजिए, लेकिन क्यों कर रही हैं, कहाँ कर रही हैं, सोच कर कीजिए। ये घर किसका है? भूपति का। उनसे परमिशन ले लीजिए। श्वेता नाम की लड़की का खून किया था ना तुम्हारे उस भूपति के लड़के ने? उसने किसकी परमिशन ली थी? आइए आइए, आ जाइए। क्या टेंशन मत ले, शांत हो जा मेरे भाई। आप लोगों ने मेरे बेटे ने खून किया है कह रही है।
एक हफ्ते से वो गायब है। पुलिस में कंप्लेंट भी की है। दो जरा लेटर दो। हाँ, ये देखिए, ये देखिए। देख लीजिए, ये आप ही के डिपार्टमेंट ने दिया है। ये पुलिस वाले अब तक मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पाए, इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। आप लोगों की मदद से शायद मुझे अपना बेटा मिल जाए। कहना ये तो गांधी जी का फैन है, 8 दिन से भूखा है। तू कुछ ए, मत तू बोल। चुप रहा, मुझे बोलने दे। बेटे की जुदाई तो सही नहीं जा रही है, उसके बेटे को ढूंढ के लाओ ना। ए, रो मत मैं हूं ना। फोटो मत खींचिए। अरे यार, लेने दो ना, और लोगों को पता चलना चाहिए हमको क्या दुख है। चुप हो क्यों जाओ बहना? मैडम, मेरे बहुत से यार दोस्त हैं और उतने ही दुश्मन भी हैं, ये तो आप जानती हैं। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। आप जरा पर्सनल इंटरेस्ट लेकर उसे ढूंढ कर ले आइए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, प्लीज। लीजिए मैडम। कौन हो तुम लोग? नमस्ते मैडम। मैडम, आप यहाँ? भूपति का बेटा किडनैप हुआ है, उसकी कंप्लेंट 1 हफ्ते पहले की गई थी। वो मिला क्या? वो कोशिश कर रहे हैं मैडम, मिल जाएगा। अच्छा, वो कहाँ होगा? कोई क्लू मिला? नहीं मैडम। आजकल शहर में किसी भी एरिया में एक बाइक की चोरी होती है तो किसने चुराई है ये पता चल जाता है। बैंक में डाका पड़ते ही जिन लोगों ने ये काम किया है उसका क्लू मिल जाता है। और कहीं खून होने पर किसने किया होगा इस बात का 80% हमारे डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। फिर भी कोई कुछ नहीं करता। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। उस खूनी विकी को हम गिरफ्तार करने वाले हैं जानकर 1 हफ्ते से नहीं मिला है कहकर तुमने उसके बारे में झूठी कंप्लेंट दर्ज की। जल्दी से पैसे कमाने की लालच में तुम जैसे लालची गद्दार ऑफिसर को क्या सजा दें, बोलो? मैडम, मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता। मेरा यकीन कीजिए मैडम। मेरी बात मानिए मैडम, मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मुझे नहीं पता। भगवान के लिए मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता मैडम। अगर तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है और कल का सूरज देखना चाहता है तो जो भी पता है बता दे, जल्दी कर। प्लीज सर, डर के मारे मेरे मुंह से निकल गया सर, प्लीज सर। गणेश बीड़ी भाऊ एकदम मस्त। आईफोन। हेलो, हाँ बोल भूपति। है भद्रमा, विक्की आराम आता है ना? काय बोलला? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरा मुलगा ना इस भद्रमा की भद्र कोठी में है। उसकी चिंता छोड़ दे। तेरा मुलगा राजा महाराजा की तरह जी रहा है। वो तुम्हारे यहाँ छुपा हुआ है, ये पुलिस को पता चल गया है। जरा संभल कर रहना, ओके? इस भद्रमा की कोठी में पुलिस आएगी क्या? तेरी कंपाउंड में घुसकर अंदर आने के लिए उसको 100 जन्म लेने होंगे। वो आए, जिसको मरना है वो यहाँ आए। जो वहाँ आएगा वो मर्द नहीं, औरत है। किरण बेदी नाम है उसका। आग है वो। मेरा बेटा उसके हाथ लग गया तो उसकी जिंदगी खत्म। मैं ये अमरावती की रानी हूँ। मर्द लोग मेरे से बात करने के लिए बहुत डरते हैं और तू औरत की बात करता है। अगर वहां से आएगी किरण बेदी तो यहाँ से जाएगी उसकी डेड बॉडी। आज किसी को मारने का सोच के मैं तड़प रही थी। उसकी मौत ये भद्रमा के हाथ में है। ये उस भगवान का फैसला है। अगर उसके अंदर ताकत है तो इस महाराष्ट्र में पैर रखे। जब भी कोई जुल्म बढ़ा आए दूर से, ये सदा आएगा धरती पे आसमां। जग में कहीं पाप जो पला, झांसी की रानी फिर नया एक जन्म लेके आई यहाँ। बन के किरण उभरा है फिर सूरज नया, लेके वो रास्ता आ गया वो दरमिया।
तेरे से डर के ये गांव के पुलिस गांव खाली करके भाग गए। ऐसे में मेरी कंपाउंड तोड़ के अंदर आई है ना? इतनी हिम्मत है तेरे को? कानून की नजर में गुनाह करने वाला और उससे बचकर भागने वाला चाइना में भी होता तो उसे वहाँ से उठा कर लाती। भूपति के बेटे को अरेस्ट करने आई हूँ। अगर वो आया तो ले जाऊंगी, नहीं आया तो जबरदस्ती। कायरे नाइक, इसके साथ यहाँ पर आने से पहले इसको मेरे बारे में बताया नहीं क्या? ए, मेरे आदमियों को हात लगाने की कोशिश की ना तर तुला आणि तुझ्या पोलीस स्टेशनला जाळून राख करून टाकीन। जिस दिन तुमने चप्पल से मारा उस दिन यही पुलिस अगर तुम्हें बूट से मारता तो मैं यहाँ नहीं आती। ए किरण बेदी, अब तक मेरी नजर जिस पे पड़ी वो इस महाराष्ट्र से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दुम दबाकर भाग गए। मेरे से टकराने वाले पुलिस अधिकारी लोग, गुंडे लोग, राजकारणी लोग यही महाराष्ट्र की मिट्टी में राख होकर मिट गए। तो तू क्या चीज है? गवर्नमेंट के पुलिस अधिकारियों को अपने घर का कुत्ता समझने वाली आज मैं तुझे इसी मिट्टी में मिलाकर तेरा नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दूंगी। मुझे इस धरती माँ की कसम है, इस आग से मत खेल। कोई भूल मत करना, मैं कानून के दुश्मनों की मौत किरण बेदी हूँ। याद रख, ये मेरी कोठी है। भूपति का बेटा यहाँ इस भद्रम माँ की भद्र कोठी में है। हम सबको मारकर तू उसको लेकर जा सकती है क्या? हाँ, मेरे आगे पीछे बहुत बड़ी सेना खड़ी है। तेरे साथ कौन है? पता कौन है? करोड़ों लोगों का आशीर्वाद इस शेरनी के साथ है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए बोलो? यहाँ आओ, छोड़ना नहीं, इसे काट डालो। तू मत आ, मैं इसको देख लूंगी। ए, तू दरवाजा बंद कर। आजा, आना।
छोड़ दे उसको, मैंने बोला कोई ना उसको छोड़ दे। शू उतारिए। सिर्फ इस राज्य में नहीं, पूरे भारत में पुलिस शू की आवाज सुनकर हर क्रिमिनल में डर पैदा हो जाए, वैसा मारिए। नहीं, मुंह क्या देखते हैं, मारिए उसे। मना मारू नको। आएगा। इज्जत से इसको छोड़ दे। अगर मैंने बॉम्ब डाला तो तू मर जाएगी। छोड़ दे उसको। डाल ना। क्या हुआ? खुद भी मरे की सोचकर डर रही है? अगर जान ले सकते हो तो जान देना भी सीखो। हेलो किरण बेदी। तू बहुत गलत कर रही है। इज्जत से कहता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दे, वरना जो होगा बहुत बुरा होगा। क्या सर, मेरे बेटे को किडनैप हुए 1 हफ्ता हो गया, ऐसी कंप्लेंट आप ही ने की थी। अब अचानक से मेरे बेटे को छोड़ दो ऐसा बोलेंगे तो मैं क्या करूंगी? ए किरण बेदी, खेल मत खेल। मेरा तो बस एक ही बेटा है। कहाँ है बेटा सर? एक्चुअली मैंने इसलिए फोन किया था आपको। व्हाइट फील्ड के पास जो तालाब है ना, वहाँ एक बॉडी पड़ी मिली है। वहाँ की पुलिस का कहना है कि वो बॉडी भूपति के बेटे की है। अगर आप थोड़ा फ्री होकर बॉडी को आइडेंटिफाई कर ले तो मैं आएगा ना सर? किरण बेदी, रखो फोन रखो। ए भूपति पंडित जी का फोन था, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए। फोन पर कोई अच्छी खबर आई थी क्या? तेरी नमस्ते सर। आइए 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 ना। नो नो, डोंट डिस्टर्ब प्लीज। गो बैक प्लीज। विक्की। इस दुनिया में बुरे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन माँ भी बुरी नहीं होती। जय हो माता। ऐसे बुरे बच्चों के मरने से माँ बाप तो रोते हैं, पर पूरा देश खुश होता है। बोलो भारत माता की चीयर। हेलो, तेरे मुंह में कीड़े पड़े ससुरे। अरे सुअर, शुभ समाचार है। कहाँ कुत्ते सारे ग्रह आपस में उलझकर वक्र हो गए हैं। हाँ, क्या बोलता है? ठीक है बाबा। देखना यार, बेटे की खुशी के लिए कितने लोगों को लूटकर इतना बड़ा धंधा शुरू किया। आज इसका वही बेटा कुत्ते की मौत मर गया। अब तो इसको भी मर जाना चाहिए ना? एक्सक्यूज मी सर, ये आप ही का बेटा है ना? हमें इंफॉर्मेशन मिली और स्पॉट पर पहुंचते ही आई फाउंड हिम डेड। आई एम सॉरी। मिस्टर भूपति, आपको किसी पर शक है क्या? कहिए। एक छोटा सा क्लू मिलते ही आई विल टेक इमीडिएट एक्शन। कहिए ना सर। बस कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, कोऑपरेट कीजिए, बस कीजिए प्लीज। दिलीप। यस मैडम। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सर। एक्सक्यूज मी सर। हटो रे, कहाँ नौटंकी करते हो? हटो हटो, देखते नहीं हो। मिस्टर भूपति, सिर्फ तीसरी क्लास पढ़कर तुम्हारा इतना क्रिमिनल माइंड हो सकता है, तो आईपीएस पढ़ी हुई मुझे कितना होगा सोचो। जो खुद को ज्यादा होशियार समझता है उसका आखिर में यही अंजाम होता है। लोगों को मारकर जलाकर उनकी अस्थियों को गटर में बहाते थे ना, अब तुम्हारे बेटे की अस्थियों को कहाँ बहाओगे ये खुद ही सोच लो। आती जब वो पाप छटे, दुष्टों के दिल भी कांप उठे। आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया सर। टेक दिस। ये क्या सर, ट्रांसफर ऑर्डर?
हम तुम्हारी इतनी जल्दी ट्रांसफर कर दे तो जनता चुप बैठेगी क्या? देवगिरी कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ एक केस है, उसी का नोटिस है ये। सर लेकिन सर, मेरी बेटी से ऐसी क्या गलती हुई? तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे कि कुछ जानते ही नहीं हो। किसी लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करवाकर दोनों को एक साथ रहने की सलाह देने के बजाय अपनी बेटी को अपने घर में रखा है, ये सही है क्या? पर साहब, ऐसा कहकर उसने केस दर्ज किया है। सो फनी सर। ऐसे पॉपुलर व्यक्तियों का नाम अक्सर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना एक आम बात है बेटा। डोंट वरी, गो एंड अटेंड द केस। कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना हमारा कर्तव्य है। ओके सर। जान हथेली पे लेके करे वो जाबाजी, सिर पे बांधे कफन लड़े है मर्दानी, आपकी दुनिया में उतरी मैडम एक्सीडेंट हुआ है, रास्ता बंद है, आप सर्विस रोड को फॉलो कीजिए। ओके। हौसले लेकर आई है वो तूफानी, एक हवा का वो है झोंका, गर्म फिजा से ना खाए धोखा, करे उसकी खैर देवा। ओए किरण बेदी, अब पता चला क्या हमसे टकराने वाले को हम किस तरह अपने जाल में फंसाते हैं? मेरा बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा था, उसे मैंने राजकुमार की तरह पाला, अपनी पलकों पर बिठा कर रखा। ऐसी औलाद को तूने कुत्ते की मौत मारा। मैंने उसी दिन फैसला किया, मैं तुझे ज्यादा दिन जीने नहीं दूंगा। तुझे जिंदा छोड़कर हमने बहुत बड़ी भूल की। तुझे तो बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। शहर के बीचों बीच तुझे मारना, लोगों का बोमा बोम करना, टीवी चैनल वालों का किरण बेदी इस तरह मारी गई, उस तरह मारी गई, 24 घंटे न्यूज दिखाना, तेरे फैंस का तेरे आजू बाजू बैठ कर रोना। तेरी किस्मत में यही सब है रे। तू अब अच्छी तरह समझ गई होगी, IPS पढ़ी हुई तुझसे ज्यादा, तीसरी क्लास पढ़ा हुआ मैं कितना होशियार हूँ। एक औरत के क्रोध का शिकार होकर साक्षात परमेश्वर ही एक कपाली बनकर दर दर भटकता रहा, तो फिर तुम जैसे घटिया लोगों की औकात क्या है? तुम जैसों का शिकार करने के लिए ही ये शेरनी पैदा हुई है। अगर अपने जान की सलामती चाहते हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। देख लो भाइयों, दिया बुझने से पहले कैसे फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़ा रहा है। मैं तुम लोगों के लिए सिर्फ एक दिया नहीं हूँ, तुम्हें जलाकर भस्म करने वाली ज्वाला हूँ। ऐसी ज्वाला को समंदर के सुनामी की तरह बुझाने की ताकत मुझ में है। भूपति वापस चलते हैं। पंडित जी बोलिए, हमारा टाइम सही चल रहा है ना? तेरी जान का। खत्म कर दो।
हेड कांस्टेबल, शेर का शिकार करने वाले शिकारी हैं हम। तेरी बेटी की ये अस्थियां चाहे तो गंगा नदी में बहा या किसी गंदी नाली में, ये तेरी मर्जी है। बेटा, अपनी बेटी की अस्थियों को ले जाते समय अचानक मैंने तुम्हें देखा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आया। तुम्हारी कहानी सुनकर 50 या 100 रुपए दे दूं ये सोच रही थी। रख लो। देखो बेटा, एक बहादुर बेटी को खोकर भीख लेना तो जरूर चाहता हूं, लेकिन पैसे मेरे जरूरत नहीं, जरूरत तुम हो। इस दुखी बाप की बात का बुरा मत मानना बेटा। वक्त ने मेरे हाथ पैर बांध रखे हैं, मैं अंदर से टूट चुका हूं बेटा। इस बूढ़े बाप की बेटी बनकर तुम मेरा साथ दोगी ये सोचकर यहाँ आया। मेरी बेटी की जान लेने वाले उन हत्यारों को किरण बेदी बनकर उन्हें मिटाना होगा। मेरी बेटी के अधूरे सपनों को तुम्हें पूरा करना होगा। वो आग, वो ताकत, वो हिम्मत तुम में है, और ये काम केवल तुम ही कर सकती हो बेटा, सिर्फ तुम ही कर सकती हो। बहुत जबरदस्त प्लान बनाकर आया है तू। उस सुनामी गैंग के हाथों मुझे मरवाकर, जलाकर, राख करके मटकी में भरकर रखने का फैसला कर लिया है क्या? ओह, ये क्या कह रही हो बेटा? सपने में भी ऐसे घटिया आइडिया के बारे में मत सोचना। किसी तरह छोटी मोटी चोरी चकारी का काम करके आराम की जिंदगी जी रही हूँ और उसमें टांग अड़ाता है। तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी खिलाड़ी थी, उसको भी उन्होंने टपका दिया, तो वो मुझे छोड़ेंगे क्या? ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा भी नहीं और वैसा भी नहीं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगी। चलो चलो चलो, अब यहाँ से चलो। बेटा, बेटा, मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरी बात सुनो बेटा, बेटा, बेटा। अरे छुट्टा देना, मैं 5 का छुट्टा किधर से लाएगा? बोलो टिकट टिकट टिकट। अरे गाड़ी ठीक से चलाओ यार, कितनी तकलीफ हो रही है यहाँ पर। चलो रॉयल सर्किल। रॉयल सर्किल कौन है? अच्छा, कल मिलते हैं। ठीक है। चल शिवा, कल मिलते हैं। अरे बेटा, क्या? टाटा टाटा बाद में करना, पहले पर्स चेक करो। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? अरे मेरा पर्स चोरी हो गया। पर्स की याद आ गई? अरे पर्स कहीं नहीं गया, उस लड़की के पास है। ए, चल मेरा पर्स दे। अरे ये क्या कहते हो? मेरे पास पर्स नहीं है। दिखने में तो इतनी अच्छी घराने की लगती हो, ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती क्या? अब भी तेरी ड्राइवर, गाड़ी को पुलिस थाने ले चलो। अरे मैंने नहीं लिया, मेरी बात मानिए। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोगों को पर्स चाहिए ना? मैं देता हूँ, रुकिए रुकिए, जरा हटिए। सुनो बेटा, तू मेरी गुड़िया है ना, तू मेरे दिल का टुकड़ा है ना, पर्स दे दो बेटा। हाँ? कैसे लोगों को पर्स चढ़ाते हो? चिल्लाते क्यों हो? चुप हो जाइए, उतर रही हूँ ना मैं। हाँ, उतरती हूँ मैं। बेटा रुको, बेटा, अरे सुनो तो, सुनो, कहाँ जा रही हो? अरे सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, रुको रुको। अब क्या है? जो हो गया उसे भूल जाओ, नाराज क्यों होती हो बेटा? सर फोड़ दूंगी तेरा, मेरे पीछे की पड़ा है शनि की तरह, मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। सबके सामने मेरी इज्जत का तो बाजी पाला कर दिया। इस पूरे इलाके में भाग्य लक्ष्मी को लक्ष्मी मानते थे, मुझे पकड़वाकर चोरनी का नाम दे दिया पापी। अरे बेटा, एक औरत होकर ऐसा काम करना गलत है ना? क्या गलत है? हाँ, बचपन से करती आई हूँ, मेरा काम है ये। दुनिया में जीना पड़ता है, जीने के लिए पैसे लगते हैं, इसलिए काम करती हूँ। अरे बेटा, तू लोगों के पैसे कितनी आसानी से चुरा लेती है, उन्होंने वो पैसे कितनी मेहनत से कमाए होंगे। चोरी नहीं करूँगी तो क्या होगा? पैसा कमाने का यही एक जरिया है क्या? बिल्कुल, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो? हाँ, अरे तुम्हारी गर्दन भी उड़ा सकती हूँ। अच्छा तो फिर चलो मेरे साथ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। दिखने में तो पक्का भिखारी लगता है, तो मुझे पैसे देगा क्या? हाँ बिल्कुल, अगर मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। बोलो। तुम्हें मेरी बेटी बनने का नाटक करना होगा, पुलिस ऑफिसर किरण बेदी बनकर। हिम्मत है तो बोलो, कर सकोगी?
ए भाग्य लक्ष्मी, क्या सोच रही हो? तूने छोटे मोटे काम बहुत कर लिए, अब बस भी करो। अच्छा मौका मिला है, सेटल हो जा यार। अरे पागल मत जाना, इतना मत सोच। मेरे साथ चलने में डर लगता है। मुझे जो दुनिया से लड़ना जानता है वो डर नाम की चिड़िया को भगाना भी जानता है। आऊंगी लेकिन उल्लू मत बनाना। तुम्हारी कसम। नहीं, मेरी कसम। मेरा यकीन करो बेटा। ठीक है। कहाँ चली गई शारदा? कहाँ हो? कितने दिन के बाद आई बेटा। कैसी है बेटा मेरी बच्ची? कैसी है मेरी बच्ची? अपनी माँ को छोड़कर कितने दिन दूर रही तू? तेरा मन कैसे लगा? बोल ना। तू एक फोन तो कर ही सकती थी ना? शारदा, तुम तो जानती हो इसका काम ही कुछ ऐसा है। काम चाहे जो भी हो, मैं इसकी माँ हूँ जी। इसे कहीं कुछ हुआ तो नहीं, यही सोचकर मैं कितना परेशान रहती थी पता है। ठीक है, अब ये यहाँ आ गई है ना, इसे थोड़ा आराम तो कर लेने दो। आराम बाद में कर लेगी। मैं इसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। जाओ, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। जाओ। हाँ, चलो बेटा। वाओ, तो ये मेरा रूम है। ओके। बुढ़ा दिखता तो भिखारी था, लेकिन ठीक है। देखो बेटा, अपने जीवन में तुम जिस तरह की जिंदगी जीना चाहती हो, मैं तुम्हें उससे भी अच्छी जिंदगी दूंगा। देखो, ये सब कुछ मेरी बेटी किरण का है और आज से ये सारा तुम्हारा है। क्या गुरु, इस भाग्यलक्ष्मी को बहुत जल्दी समझ लिया? देखो बेटा, मेरी पत्नी किरण से बहुत प्यार करती है। वो किरण तुम ही हो। माँ के लिए बेटी का प्यार बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। नहीं होगा गुरु। और माँ के जेवरों पर नजर मत डालना। अब क्या है, अब जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी वो तुमने दे दिया। अब देखते रहो, ओरिजिनल बेटी से भी अच्छी एक्टिंग करूंगी। ठीक है ना? ठीक है बेटा। हाँ। एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। चोरी करती है, लॉक कर दो। क्या हुआ मैडम देवगिरी के केस का? देवगिरी और मेरे ऊपर केस? किस पंटर में है इतनी हिम्मत? आप केस अटेंड करने के लिए देवगिरी गई थी ना? तो क्या हो गया है ना? हाँ। तो फिर इतने दिन आप ड्यूटी पर क्यों नहीं आई मैडम? आपने छुट्टी भी नहीं ली, कोई प्रॉब्लम थी क्या? और क्या है, मैं कोई चोर हूँ जैसे पूछ रहे हो? हाँ, इस थाने का इंचार्ज कौन है? आप ही तो है। हाँ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आऊंगी, अपनी मर्जी से जाऊंगी, कोई सवाल नहीं। राहुल, मैडम की भाषा कुछ अलग से नहीं लग रही? ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं मैडम। ठीक है। हमारे लिमिट में होने वाले सारे पॉकेट मार लोग, चेन मारने वाले लोग, लॉक तोड़ने वाले लोग, बाइक कार चुराने वाले लोग, चीटिंग करने वाले लोग, शराब बनाने वाले लोग, टपोरी गुंडे लोग और पीप लोग, ये सब लोग 2 घंटे में मेरे सामने होने चाहिए। सबको बुलाइए। यहाँ ऐसे लोग फिलहाल कोई नहीं है मैडम। उनके मन को बदलकर आप ही ने तो उन्हें सही रास्ता दिखाया। इतना सब कुछ करने की जरूरत थी क्या? लगता है यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्या करूँ? फिर भी सबको बुलाइए। यस मैडम। यस,
अपना काम धंधा छोड़कर मेरी बात का मान रखकर यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे पुलिस वालों से बहुत तकलीफ हुई होगी ना? धंधा शुरू होता है 9 बजे के बाद और आप लोग 11 बजे ही बंद करवा देते हैं ना मैडम। बॉम्बे सिटी हाईटेक सिटी जो है मैडम, कस्टमर पीकर रात को एंजॉय करना चाहते हैं। उनके सेटिस्फैक्शन के लिए रात के 3 बजे तक बाहर चलना चाहिए। कस्टमर हमारे लॉज में जब आते हैं तब तो वो फैमिली जैसे लगते हैं, बाद में पता चलता है वो तो टाइम पास करने आए हैं। लड़कियों को भाड़े पर देना गलत है, रूम को भाड़े पर देना गलत थोड़ी ना है। ये भी एक तरह की जन सेवा है। एक से छीन कर दूसरे को जगह देने का और वही जगह 10 लोगों को बेचने का कोई गलत बात नहीं है। जिसके तकदीर में जगह होगी उसको मिल जाएगी। रियल एस्टेट पे ये सब आम बात है। युवा सदियों से चलता आ रहा है। पांडवों ने द्रौपदी को दांव पे लगाया था। जिसके पास पैसा है खेलता है, हारता है जीतता है। हम तो सिर्फ खेलते हैं, हमें क्यों परेशान किया जाता है? जो उधार लेते हैं उनका उधार लौटाने का दिल नहीं करता, इसलिए पैसे वसूल करने के लिए जरूरत पड़ने पर उनका हाथ पैर भी तोड़ना पड़ता है। ये गलत है क्या मैडम? कहिए। सही है, सही है। आप लोग जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। आपकी तकलीफ क्या है ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोगों की तरह मैंने भी मेहनत करके लाखों रुपए लुटाकर इस सीट को हासिल किया है। आप लोगों से मुझे क्या फायदा? हाँ? मतलब अब हफ्ते की बात कर रही है क्या? पिछली बार मैं आपसे बात करने आया था तो आपने मेरा मुंह तोड़ दिया था। हाँ हाँ, अगर मैं उस दिन मांडवली करती तो आप लोग कम हफ्ता देने की बात करते। एक छोटा सा झटका दिया ना, इसलिए सब लोग डर कर चले आ गए। देखिए, बार्गेनिंग नहीं होगा। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% मुझे लाकर देना होगा, तब मैं आप लोगों को धंधा चलाने दूंगी। पैसों की बात छोड़िए, अगर आप हमारा साथ दें तो हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। क्यों भाई? मगर हमें धोखा मत दीजिएगा। शुरू हो जाओ। किरण बेदी का मतलब है एक न्याय प्रिय देवी, कानून की ताकत, धर्म की रक्षा करने वाली। ऐसा लोग आज भी मानते हैं। ऐसे पवित्र जगह में खड़े रहकर मैंने तुम्हें लड़ने के लिए कहा था और तुम हो कि रिश्वत बटोर रही हो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं ही गलत हूँ। आपका पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ मुझसे ही नहीं, गली में घूमने वाले भिखारियों से भी पैसा लेता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चुप हो जा। हमारे डिपार्टमेंट के बारे में गलत बात की तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट को तूने समझ के रखा है। हम जैसे सिपाही ईमानदारी से काम करते हैं, इसीलिए लोग चैन की नींद सोते हैं। ओह, मेरी बेटी मर तो जरूर गई, लेकिन वो हारी नहीं। उसने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसने कभी अपना सर नहीं झुकाया। समाज को सुधारने का उसका सपना उसके साथ मरे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया। लेकिन तुमने मेरी उम्मीद और मेरी आकांक्षाओं को मिट्टी में मिलाकर रख दिया, मिट्टी में मिला दिया। तू बहुत नाटक करता है यार। अरे सोचा अच्छा टाइम आया है, कुछ 4 पैसे कमा कर बैठ जाएंगे, और तू है कि न्याय नीति धर्म की बातें करके पुरानी फिल्मों की तरह डायलॉग मार रहा है। देख यार, वक्त के साथ बदलना चाहिए, नहीं तो फिर तेरी बेटी की तरह मैं भी लुढ़क जाऊंगी। वो ये सब करना जरूरी है। तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए है। बेटी मर गई फिर भी अकल नहीं आई। तू मेरा सपना पूरा नहीं कर सकती, ये तूने साबित कर दिया। किरण बेदी नाम की मेरी एक बेटी थी, वो बेरहमी से मारी गई। ऐसा लोग सोचें तो भी ठीक है, लेकिन तेरी बुरी हरकतों की वजह से
मेरी बेटी बदनाम हो ये मुझे गवारा नहीं है। जाओ, चली जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है यार, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है। हाँ ठीक है। रुको 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 रुको, नीचे फेंको। हाँ नीचे। हाँ।